नमस्कार, मैं कोरिका रास मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा मंसूर में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में देवशरण यादव जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कायाकल्प हो सके। देवशरण जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? हमने कायाकल्प के तहत विद्यालयों में टाइल है, बाउंड्री है, खरंजा है, दिव्यांग शौचालय है, लड़की लड़कों का शौचालय है बनवाया, मॉडल गांव के रूप में आरती सेंटर है, सिल्ट कैटर है, सोप पिट है आदि बनवाए हैं। आवास और शौचालय कितने कितने आवंटित हुए हैं? हमारा मॉडल गांव, इससे पहले तो दूसरी प्रधानी में काफी शौचालय आए थे, लेकिन मॉडल गांव में 75 शौचालय मिले हैं हमें। वो स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता में है, नाली की सफाई है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डलवाना और फास्टिंग कराना आदि काम कराते हैं। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरएन सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ादान आ चुकी है, पूरा बन गया। आपकी ग्राम सभा में जो सर्वे हुआ बहुत जनता से मुखातिब है, जिनका कहना है कि कुछ जगह से नाली की समस्या है, जल निकासी न होने का, नालियों में जल भरा है जिससे मच्छरों का प्रकोप है, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? नहीं, हमारे गांव में पानी की नाली के भराव की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ढालदार गांव है, पूरा पानी नदी में जाता है। अच्छा, कोटेदार लेखपाल से आप कितने संतुष्ट हैं? लेखपाल भाई फातिमा, वो मशीन आ गई है तो अब कोई शिकायत नहीं है कोटेदार के हमारे पास आ रही है। इसी प्रकार लेखपाल जो जन सुनवाई होती है तहसील दिवस थाना दिवस में, उसमें जो शिकायतें जाती है उसको धरातल पे लेखपाल आते हैं तो उसका निस्तारण करते हैं। सरकार के 19 बिंदुओं पर आपके काम हो चुके हैं, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बने, 4 आंगनबाड़ी केंद्र हमारे यहाँ, आंगनबाड़ी केंद्र एक भी नहीं बने हमारे। आपका कोई सपना है जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने ना किया, आप करना चाहते हैं? नहीं, हमारे गांव में ये है कि आंगनबाड़ी केंद्र बन जाए और यहाँ इंटर की डीहर का इलाका है, चित्रकूट जनपद से सटा हुआ, तो शिक्षा का अभाव है, इसीलिए ये था कि कोई इंटर कॉलेज यहाँ हो जाए। इंटर कॉलेज चाहते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य में बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाटिल जी स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कोई पैरामीटर तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? नहीं, स्वास्थ्य के विषय में नहीं, हमारा कोई वो नहीं, वो एएनएम सेंटर है और टीकाकरण होता है यहाँ, और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमासिन में जब कोई गंभीर हो जाता है प्रसव को तो कमासिन में जाते हैं। सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ ये है कि एक हमने मॉडल विद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण 14 बीघा कराई थी, उसमें ये है कि अब मॉडल विद्यालय तो बनेगा नहीं, कांग्रेस सरकार की देन थी, लेकिन इस समय जैसे अटल आवासीय योजना चल रही है, तो अटल आवासीय योजना से अगर वो जमीन जो हमने पुनर्ग्रहण कराई 14 बीघा, उसमें अटल आवासीय योजना बन जाए तो यहाँ क्षेत्र के गरीब आदमी के बच्चे पढ़ लिख जाए। बहुत अच्छी सोच है आपकी। 12 तो शमशान घाट नहीं है जिससे गरीब शमशान घाट नहीं है, जिससे गरीब तबके के लोगों को परेशानियां होती हैं। हाँ, तो इसका ये आप लिखित आवेदन किए? नहीं, हमने प्रस्ताव भेज दिया शमशान घाट के लिए। प्रतिलिपि है आपके पास? हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, यहाँ से काम नहीं होगा तो लखनऊ से आपकी बड़ी मदद। केवल शमशान घाट नहीं है हमारे गांव में, शमशान घाट नहीं है। हाँ, नदी के किनारे मैदान है, खेलकूद का मैदान भी नहीं है हमारे यहाँ है। हाँ, गौशाला भी नहीं, गौशाला बनी थी लेकिन उसमें मल्टीपर्पज हॉल दे दिया है, तो उसको तोड़वाना पड़ा, तो अभी हम किराए में जमीन लेके चलाते हैं गौशाला। सरकार से और क्या मदद चाहते हैं? हमें ये था कि हमारे यहाँ 300-400 बीघे जमीन है, यानी श्रेणी 3 की जो नवीन पर्ची में दर्ज है, उसको खारिज करके गांव सभा को अगर दे दी जाए है तो मनरेगा पार्क है, अटल पार्क है, खेल कूद का मैदान है, जो सरकारी योजनाएं आ रही है, तो हमारे यहाँ जमीन नहीं है, सब कब्जा किए हैं। उसका जो कब्जे किए हैं वो लिखित शिकायत करके आप मुझे भेजिएगा, एसडीएम डीएम को भेज के। और ठीक है, हमने व्हाट्सएप नंबर जरूर काम किया जाएगा। अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर दे दे। हम पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, ऐसे बहुत से कब्जे की जमीन को खाली करवाया गया हम लोग के माध्यम से। इस पर भी हमारे यहाँ बहुत कब्जा है, जबकि गांव सभा में जमीन दर्ज है, लेकिन अब जमीन मिल नहीं रही है। जैसे हमें कोई बारात बाड़ा बनवाना है, कोई यानी और
हाट बाजार बनवाना है, क्योंकि यहाँ सब्जी मंडी लग रही है, रोड में लग रही है, तो इसके लिए अगर चिन्हित कर दी जाए, ये खारिज कर दी जाए और जमीन उपलब्ध हो जाए तो गांव का काफी विकास हो सकता है। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अतक प्रयास किया था कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, कटरीपुर का सपना इस ग्राम सभा में एक विद्यालय बनाना, क्योंकि ये शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा स्तर आगे बढ़ेगा तो ग्राम सभा का विकास होगा। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि जो ऐसे नाली की समस्या जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे। आप प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे से बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे। और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। हाँ, हम निवारण करेंगे, जो हमारे लायक शिकायत होगी, नहीं तो उच्च अधिकारी शिकायत का निस्तारण करेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। नहीं, विजुअली संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।